हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं YPG का। ये लिखते हैं कि 55 इंच 4K QLED हाईसेंस E7K Pro और हाईसेंस U6K, U7K, U8K विच टीवी विल बी सुटेबल। YPG इनमें से कोई भी टीवी आपको परचेज करना है तो हाईसेंस U7K मॉडल आपको परचेज करना चाहिए, जो कि मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ आया है। काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस निकल कर आई है, काफ़ी अच्छा उसका लुक्स एंड डिज़ाइन भी है। तो U7K मॉडल ही आप परचेज करें। इसके अलावा आप सेकंड ऑप्शन में E7K Pro मॉडल ले सकते हैं। U8K जो मॉडल है आई थिंक अभी तक वो इंडिया में तो नहीं आया है। तो U7K और E7K Pro जो भी इनमें से आपके बजट में आता हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रणवीर सिहाग जी का। ये लिखते हैं कि सर बहुत कंफ्यूज हूँ, हाईसेंस टोर्नाडो 3.0 65 इंच लूँ या व्यू ग्लो LED 65 इंच अराउंड 50K, प्लीज़ हेल्प कर दो, रिक्वेस्ट है, पहली बार कोई टीवी खरीद रहा हूँ। रणवीर सिहाग जी, अगर आपको इनमें से कोई भी टीवी परचेज करना है तो डेफिनेटली आपको हाईसेंस टोर्नाडो 3.0 मॉडल ही परचेज करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया टीवी है। व्यू ग्लो LED टीवी भी काफ़ी बढ़िया टीवी है, वो भी आप परचेज करेंगे तो रिग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन बेटर रहेगा कि हाईसेंस टोर्नाडो 3.0 मॉडल ही परचेज करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं समीर खान जी का। ये लिखते हैं कि सर 2023 में LG 32 इंच LED टीवी है, अच्छा बूफर साउंड सिस्टम वाली कौन सी LG 32 इंच LED टीवी रिप्लाई। समीर खान जी, LG का 32 इंच में जो बूफर वाला एक वेरिएंट आता था वो आई थिंक 2020 या 2021 में आया था, जिसमें 35 वाट का ऑडियो आउटपुट दिया गया था। 628 आई थिंक उसका मॉडल नंबर था, तो उसमें आया था। लेकिन अभी 2022 और 2023 में 32 इंच के किसी भी वेरिएंट में 35 वाट का जो ऑडियो आउटपुट है वो आई थिंक नहीं दिया गया है। तो ये जो मॉडल है वो ओल्ड मॉडल है, 628 या 632 ऐसे ही वो कोई मॉडल नंबर था। तो अभी 35 वॉट में कोई मॉडल नहीं है, 43 इंच में है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सर जशंदू जी का। ये लिखते हैं कि काइंडली सजेस्ट 43 इंच QLED टीवी अंडर 30K। सर जशंदू जी, अगर आपको 30,000 के अंडर में QLED टीवी परचेज करना है तो हाईसेंस U6K मॉडल आप परचेज कर सकते हैं। 2023 का टीवी है, काफ़ी बढ़िया टीवी है। ये आई थिंक 26,000 के अंडर में ही आपको मिल जाएगा, तो ये टीवी आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शमशेर खान जी का। ये लिखते हैं कि भाई मेरा टीवी हुआ है ख़राब, वारंटी में है, कंपनी रिप्लेस नहीं कर रही है, क्या करूं। शमशेर खान जी, देखिए जो वारंटी दी जाती है वो रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं होती है। वारंटी का मतलब होता है कि इस पीरियड में 1 साल में या 2 साल में जो भी पीरियड दिया जाता है वारंटी का, उसमें अगर आपका टीवी ख़राब होता है तो उस केस में आपको रिपेयर करके दे दिया जाएगा। अगर वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं होता है, उसे किसी भी कंडीशन में रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तब फिर वो रिप्लेसमेंट आपको दे सकते हैं या फिर रिफ़ंड दे सकते हैं। लेकिन वारंटी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी खराबी किसी भी प्रोडक्ट में आई तो वो आपको रिप्लेस करके ही दिया जाएगा। शुरू के 1-2 दिन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि आप उस टाइम रिप्लेसमेंट क्लेम कर लें, लेकिन 2-3 महीने आपने कोई प्रोडक्ट है यूज़ कर लिया है या आपने 6 महीने यूज़ कर लिया है, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर उस केस में जो है रिपेयर ही किया जाता है, रिप्लेसमेंट तो नहीं मिलता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अंकित अग्रवाल जी का। ये लिखते हैं कि सर सैमसंग CU8000 और UR9050 में से कौन सा फाइनल करना चाहिए। सैमसंग 4000 सस्ता पड़ रहा है 55 इंच वेरिएंट में, प्लीज़ सजेस्ट। अंकित अग्रवाल जी, डेफिनेटली यहाँ पर आपको UR9050 मॉडल ही परचेज करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया टीवी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लुक्स एंड डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी इस टीवी की काफ़ी बढ़िया है। 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप LG UR9050 मॉडल ही परचेज करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शेडो अरीना जी का। ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ बताओ प्रोजेक्टर या LED क्या लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मैं वही खरीदूंगा। मैं एक्स इलेक्ट्रॉन C9 प्लस या E-Gate i9 Pro Max फुल HD एंड्रॉयड के बारे में सोच रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प। शेडो अरीना जी, देखिए दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, प्रोजेक्टर भी है और LED टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक है। ये कभी भी ख़राब हो सकते हैं, इनकी कोई भी गारंटी ख़राब होने की तो देखिए नहीं होती है। वैसे वारंटी दी जाती है 1 साल या 2 साल की, लेकिन इनके ख़राब होने की तो कोई भी गारंटी नहीं होती है, कब ख़राब हो जाए। काफ़ी अच्छे प्रीमियम जो ब्रांड है, काफ़ी कॉस्टली ब्रांड है, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी 10 दिन में, 15 दिन में, 2 दिन के अंदर भी ख़राब हुए हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग क्या रहेगा ये तो लक पे ही आई थिंक डिपेंड करता है।
लेकिन जनरली अगर देखें तो एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करते हैं, अच्छे ब्रांड का प्रोजेक्टर परचेज़ करें या एलईडी टीवी आप परचेज़ करें तो वो उनकी लाइफ बेटर होती है। डेफिनेटली अच्छे ब्रांड का प्रोजेक्टर आपने परचेज़ किया है तो वो थोड़ा सा टीवी से आई थिंक बेटर चलेगा, उसकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो भी टीवी के कंपैरिजन में कम आती है। यहाँ पर जो ये दो प्रोजेक्टर आपने यहाँ पर मेंशन किए हैं तो ये दोनों ही चाइनीज़ प्रोजेक्टर हैं, तो इनकी लाइफ के बारे में देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ई गेट के जो प्रोजेक्टर हैं उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, ना पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, और इनमें आई थिंक जो है ब्राइटनेस ल्यूमेंस भी काफ़ी कम दी गई है। आई थिंक 4500 समथिंग की इनमें ब्राइटनेस ल्यूमेंस मिलती है। अब इतनी ये क्लेम कर रहे हैं, अब एक्चुअल में आपको कितनी मिलेगी आप यहाँ पे सोच ही सकते हैं। तो देखिए ये चाइनीज़ जितने भी प्रोजेक्टर इंडिया में मिल रहे हैं सभी चाइनीज़ प्रोजेक्टर ही हैं। इंडिया में ब्रांड नेम रजिस्टर करा के चाइना से इंपोर्ट करके और उनको यहाँ पे सेल किया जा रहा है। तो लाइफ के बारे में इनकी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, ये कितना चलेगा। अगर आप ब्रांडेड प्रोजेक्टर परचेज करते हैं जैसे कि एप्सन का, ऑप्टिमा का, व्यूसोनिक का, तो ये जो प्रोजेक्टर होती है इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ये चल गए तो आप मान कर चलिए 10 से 12 साल तक ये आराम से चलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इनमें नहीं आती है। बाकी ये जो प्रोजेक्टर आप बता रहे हैं तो ये तो लॉन्ग लाइफ नहीं होने वाले हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शुभम एमटी के गेमर जी का। ये लिखते हैं कि अंकल कौन सा टीवी बेस्ट है खरीदना, सोनी कैसा रहेगा, ओनिडा लिया था आफ्टर 1 ईयर ख़राब हो गया जस्ट आफ्टर वारंटी। शुभम जी सोनी एक प्रीमियम ब्रांड है और सोनी के टीवी के बारे में मानकर चल सकते हैं कि इनकी जो लाइफ होती है काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी कॉस्टली टीवी मिलते हैं। तो डेफिनेटली इनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो लॉन्ग लाइफ चल सकते हैं। वैसे जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, ख़राब हुए तो किसी भी ब्रांड के ख़राब हो सकते हैं। कई ऐसे असेंबल टीवी मैंने देखे हैं जो 3-3 4-4 से चल रहे हैं, काफ़ी लोकल ब्रांड के टीवी हैं, असेंबल किए गए हैं बेसिकली तो वो भी अभी तक चल रहे हैं। तो कुछ भी कह पाना इनके बारे में मुश्किल है। ओनिडा वैसे अच्छा ब्रांड है, अब ख़राब हो गया तो हो गया। सोनी का भी आप लेंगे तो हो सकता है कि वो भी 1 साल बाद ख़राब हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी तो देखिए नहीं है। वैसे ही मानकर हम चल सकते हैं कि सोनी एक प्रीमियम ब्रांड है तो उसके प्रोडक्ट जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, बाकी आपके लक पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राकेश मिश्रा जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ जी LG ब्रांड भी अब रिलायबल नहीं रहा। LG UN7300 55 इंच लिया था, 3 मंथ में स्क्रीन ब्लीडिंग इशू आ गया, रिप्लेस करके UP7550 लेना पड़ा मई 2022 में। अब इस टीवी का भी पैनल ख़राब हो गया, ऑन साइड गो की एक्सटेंडेड वारंटी लिया था, अब पैनल का ऑर्डर कर दिया है, 1 से 1.5 साल LG की लाइफ हो रही है। राकेश मिश्रा जी डेफिनेटली जो प्रीमियम ब्रांड थे ये भी अब थोड़े से रिलायबल नहीं रहे हैं। LG काफ़ी रिलायबल ब्रांड था और इनके टीवी की एक अच्छी बात होती थी कि हमें कंफर्म होता था कि भी इनके टीवी में हमें IPS पैनल ही मिलेगा। अब तो एक ही मॉडल में VA पैनल भी लगा कर दे रहे हैं, IPS पैनल भी लगा कर दे रहे हैं। कस्टमर है कंफ्यूज है कौन सा पैनल वाला जो यूनिट है उन्हें यहाँ पर रिसीव होगा। आपका टीवी यहाँ पे ख़राब हुआ था, रिप्लेस करके आपको 7550 यहाँ पर मिल गया था। अब यहाँ पर आपने ऑन साइड गो की एक्सटेंडेड वारंटी ली है। अब ये जो है थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वारंटी है। अब इनकी प्रॉब्लम यही होती है कि इनके पास में पार्ट्स तो अवेलेबल होते नहीं है, ये ब्रांड से फिर पार्ट्स को ऑर्डर करते हैं। तो आई होप कि आपका टीवी अब जो है ठीक हो गया होगा, जो पैनल है वो रिप्लेस हो गया होगा। तो आप ये ज़रूर से कमेंट करके बताएं दोबारा से कि कब आपने पैनल को ऑर्डर करवाया था, ऑन साइड गो ने कब पैनल ऑर्डर किया था और कितने दिन बाद आपका जो पैनल है वो ऑर्डर करके मंगाया गया है या अभी तक नहीं मंगाया गया है। तो वो आप ज़रूर से मेंशन करें, मतलब आपका टीवी अब ठीक हो चुका है या नहीं हुआ है वो आप कंफर्म ज़रूर करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं टेक्नो बॉस गेमिंग जी का। ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई, ओपन बॉक्स डिलीवरी के बाद LG टीवी की वारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर। टेक्नो बॉस गेमिंग जी LG टीवी अगर आप परचेज़ करते हैं और उसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई वारंटी में इशू नहीं आता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप ऑफलाइन मार्केट से LG का टीवी परचेज़ करें और उसे घर पे लाके खुद ही उसको खोल लें और वो टीवी फिर टूटा हुआ निकले, तब उस केस में वो टीवी रिप्लेस होना, रिटर्न होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने खुद ही उसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। अब ये जो ओपन बॉक्स डिलीवरी आपने ली है यानी कि ऑनलाइन आपने परचेज़ किया है, तो यहाँ पर जब आपको टीवी खोलकर दिखाया जाता है उस टाइम यही चेक करवाया जाता है कि टीवी वगैरह डैमेज तो नहीं है, कहीं कोई डेंट तो उसमें नहीं है, टीवी ठीक ठाक है। तो उस कंडीशन में अगर टीवी टूटा हुआ निकलता है ओपन बॉक्स डिलीवरी में तो वो फ़ौरन रिटर्न चला जाता है और आपको रिफ़ंड मिल जाता है या फिर दूसरा टीवी आपको बदल कर दे दिया जाता है। वारंटी में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आता है। जो LG से इंजीनियर आएगा इंस्टॉल करने के लिए, अगर टीवी ठीक ठाक है तो वो उसको इंस्टॉल कर देता है, वो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं करते हैं। वो आगे ये रिपोर्ट नहीं करता है कि मुझे जो टीवी है वो खुला हुआ मिला है
और आजकल जो है LG को भी पता है, सभी ब्रांड को पता ही है कि भाई ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला जो सिस्टम है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट ने शुरू किया हुआ है। और वो लोग ये भी जानते हैं कि ई-कॉमर्स वेबसाइट की वजह से उनकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई है इन सभी ब्रांड्स की। तो ऐसी वारंटी में कोई इशू बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं गौरव शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि इफ़ आई गेट हाइसेंस E7K Pro एट 37K 55 इंच इज इट वर्थ इट। गौरव शर्मा जी, हाइसेंस E7K Pro काफ़ी बढ़िया टीवी है, 37,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। इस प्राइस में आई थिंक ये बढ़िया टीवी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं विशी इंडियन जी का। ये लिखते हैं कि सर आई एम लुकिंग फॉर 65 इंच टीवी, इज LG C3 वर्थ बाइंग और आई शुड थिंक डिफरेंटली इन द सेम प्राइस, प्लीज़ एडवाइज। विशी इंडियन जी, LG C3 OLED टीवी काफ़ी बढ़िया टीवी है। टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, टीवी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। अगर आपका बजट है ये टीवी लेने के लिए तो डेफिनेटली आप इस टीवी को परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।